every differentiable function is continuous but every continuous function is not differentiable. मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिबल है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन अगर तुम डिफरेंशिबल दिखा दिया तो उसको कंटिन्यूअस भी बोल सकता है ना। लेकिन कंटिन्यूअस तो ये हमको प्रूव करना, खाली क्वेश्चन लिख देगा ना, एवरी डिफरेंशिबल फंक्शन। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका, लेट कर लेते कि लेट, मान लेते कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन and it is differentiable and it is, मान लेंगे it is differentiable है कितना पॉइंट में, at x is equal to a ना। मान लिया f of x मेरा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिबल है कितना पॉइंट पे, x is equal to a पे वो डिफरेंशिबल है। अच्छा x equal to a पर अगर डिफरेंशिबल है देन हम क्या बोल सकते हैं, देन बोल सकते हैं कि f dash a निकलेगा, डिफरेंशिबल है मतलब f dash x होगा, और f dash a का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या होता था मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a by h, यह डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था। अगर फंक्शन a में डिफरेंशिबल है तो f dash x का वैल्यू इतना हो जाएगा ना। नाउ अगर हम लोग लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of a plus h माइनस एफ ऑफ ए, अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो देखो हम इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a बाय, नीचे h ले लिया और यहाँ पर h इंटू कर दिया एडजस्ट। तो ये वाला जो वैल्यू है ये लिमिट अलग कर दे रहे हैं, बोलो हाँ h एडजस्ट कर दिए, ये वाला डिफरेंशियल में बाय में h में लिखा ना, डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू उसमें बाय में h है, तो हम यहाँ भी h लाके h इंटू कर दिए। अब लिमिट अलग कर दो तो ये क्या हो गया, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, और इसका लिमिट अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ना। ये वाला जो वैल्यू है ना ये देखो f डैश का वैल्यू है ना, ये वाला जो वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h क्या हो गया, ये हो गया मेरा f डैश है, और यहाँ अगर h का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब f डैश है इनटू 0 कितना हो गया 0, इसका मतलब कितना आ गया इसका वैल्यू, देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, इसका वैल्यू क्या हो गया 0 है ना। इसको उधर भेज दे रहे हैं, मतलब पहले लिमिट अलग कर दे रहे हैं, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, और इसमें लिमिट लेंगे तो कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि h तो है ही नहीं 0। अभी f ऑफ a उधर चला गया तो कितना आ गया मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू कितना हो गया, f ऑफ a आ गया, मतलब लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो ये फंक्शन को देखो, f ऑफ x मेरा फंक्शन था जिसको हम लोग क्या लेट कर लिए थे कि वो डिफरेंशिबल है, और वो डिफरेंशिबल हुआ तो देखो वो क्या आया, वो कंटीन्यूअस भी हुआ, मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिबल है वो कंटीन्यूअस भी होगा। सर x क्यों एडजस्ट, ये डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला था ना f डैश 0a, यहाँ पर देखो h बाय में h था ना, तो यहाँ बाय में h लाने के लिए यहाँ h दे दिया, यहाँ h दे दिया, तब नहीं पूरा आगे a टर्म तो फॉर्मूला है सर, कौन वाला फॉर्मूला, नीचे ऊपर नहीं, इसका h तो नहीं था, ये वाला का वैल्यू निकाल है ना हम लोग इतना बराबर इतना लिख रहे हैं ना, तो इसका बाय में h नहीं था ना, तो हम ये वाला टर्म लाने के लिए नीचे h देके h इंटू कर दिए, तो ये मेरा f डैश a का वैल्यू आ गया ना, तो वो f डैश ये लिमिटिंग वैल्यू f डैश हो गया 0, लेकिन 0 ही हो गया, तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू आ गया, मतलब ये फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस। तो अगर हम डिफरेंशिबल देखो लेट कर लिए थे कि डिफरेंशिबल है, और डिफरेंशिबल हुआ तो ये कंटीन्यूअस भी हो रहा है, लेकिन उल्टा नहीं होगा, तो नहीं होगा तो तुमको एग्जांपल देके दिखाना पड़ेगा ना, एग्जांपल देना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, मॉड वाला एग्जांपल देना हमेशा, मॉड x ना, मॉड x देना, चाहे मॉड x माइनस 1 देना, चाहे मॉड x माइनस 2, तो क्योंकि मॉड वाला फंक्शन जो होता है वो कभी भी डिफरेंशिबल नहीं होता है जिस पॉइंट पे वो डिफाइंड है। जैसे मॉड x है
इसको हमने लिखते थे जीरो से बड़ा जीरो से छोटा, तो जीरो पे ये डिफरेंशियल मॉड बोल रही है, ग्रेटेस्ट लिख दिया, ये कभी डिफरेंशियल नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशियल या तो मॉड x माइनस 1 लेंगे ना, तो ये कितना पे डिफाइंड है 1 पे, तो 1 पे ये क्या होगा कंटिन्यूअस, लेकिन 1 पे ये डिफरेंशियल नहीं है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट दिखाएं कि अगर जो डिफरेंशियल होगा वो कंटिन्यूअस है। अब हम लोग क्या चीज ये बोले ये मॉड जीरो से डिफाइंड है, इसका वैल्यू क्या होता है जी एक्स होता है जब ये जीरो से बड़ा होता है, और एक बार माइनस एक्स होता है जब ये जीरो से छोटा होता है। और यहाँ पर ये इसको जीरो करने से कितना आएगा 1 ना, तो ये 1 से बड़ा होगा अगर ये होगा जब ये x से बड़ा होगा, और प्लस होगा माइनस लग जाएगा जब ये x से छोटा। 11 में लिखा मॉड का अंदर वाला जो वैल्यू होता है वो अगर पॉजिटिव है तो वो प्लस होगा, नेगेटिव रहने से इसको जीरो करने से कितना आएगा मेरा 1 आएगा ना, x माइनस 1 जीरो, तो x कितना आएगा 1, तो इसका मतलब x का वैल्यू x से बड़ा होगा तो ये x माइनस 1 ही निकलेगा। अगर x का वैल्यू x से छोटा हुआ तो सामने क्या लगाना पड़ेगा माइनस ना, ये मॉड का डेफिनेशन है। तो ये 1 में डिफाइंड है, ये 0 पे डिफाइंड है। तो अगर हम 1 में चेक करेंगे ना कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी, तो ये कंटिन्यूअस होगा 1 पे, लेकिन ये डिफरेंशियल 1 पे नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन ये डिफरेंशियल नहीं है। लेकिन वहां पर क्या बोला था कि जो डिफरेंशियल होगा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, जो कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशियल नहीं भी हो सकता है। तो एग्जांपल में ये मॉड वाले फंक्शन का एग्जांपल हमेशा देंगे हम लोग ना, जल्दी लिख लो। डिफरेंशियल हो गया वो तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशियल हो भी सकता है नहीं हो सकता, सारा नहीं होगा। नाउ वी कंसीडर a function f of x is equal to mod x at x is equal to 0। कंसीडर कर लिए फंक्शन f of x is equal to mod x at x is equal to 0। अब mod x का देखो कंटिन्यूटी चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to 0 कितना आएगा, लिमिट x tends to 0 minus fx, दिस इक्वल्स टू क्या हो गया, अब इधर देखो लिमिट h tends to 0 f of हो जाएगा 0 minus h मतलब माइनस h, मॉड के अंदर में माइनस h डालेंगे कितना हो जाएगा मॉड माइनस h मतलब ये 0 है। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, लिमिट h tends to 0 प्लस x tends to f of x। इधर देखो तो ये हो गया मेरा लिमिट h tends to 0 f of क्या हो गया h, तो f of h डालेंगे तो कितना हो जाएगा मॉड h मतलब ये 0 आ गया, और बराबर में डालेंगे तो f of 0 क्या हो जाएगा, f of 0 मतलब मॉड 0 मतलब 0, तीनों बराबर है ना। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 बराबर आ गया राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 बराबर आ गया f of 0। इसका मतलब क्या हुआ कि f of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस था, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी अब चेक करते हैं ना, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे कितना होगा देखो, लिमिट h tends to 0 क्या होता है f of 0 minus h, f of 0 by minus h आएगा, तो ये हो गया लिमिट h tends to 0 f of minus h f of 0 by minus h, मॉड h की जगह पर कितना बैठा देंगे माइनस h ना, ये हो जाएगा मेरा लिमिट h tends to 0, ये हो गया मॉड माइनस h, ये हो गया मॉड 0 by माइनस h, मॉड माइनस h कितना होता है h, तो h by माइनस h आ गया मतलब कितना आ गया माइनस 1। अब हाँ राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, देख रहा है इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h माइनस f of 0 by h, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट
h टेंड्स टू 0, ये हो गया f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाय h, दिस इक्वल्स टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया मॉड h माइनस मॉड 0 बाय h। तो मॉड h बाय h कितना हो जाता है? मॉड h तो h ही हो गया ना, h बाय h कितना हो गया? तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? अलग। तो ये कंटिन्यूअस था लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है, कुछ कुछ हो भी सकता है लेकिन सारा फंक्शन, लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। निकालने के बाद ही हाँ पता चलेगा ना। लेकिन अगर तुम कहीं पर डिफरेंशिएबल दिखा दिया ना तो तुम बोल सकते हो कंटिन्यूअस है, उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस को हम डिफरेंशिएबल दिखाते तो उसको तो कोई हो भी सकता हाँ, है, नहीं भी हो सकता। हाँ तो दिखाना पड़ेगा, निकालने के बाद ही बाद ही पता चलेगा। हाँ पहले नहीं बोल सकता तुम, लेकिन जो डिफरेंशिएबल दिखा दिया तुम तो तुम बोल सकता कि वो कंटिन्यूअस है, उसको लिए फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो यही बोला था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लेकिन एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, therefore f of x is not differentiable at x is equal to 0। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस था लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लास्ट में लिख दो हेंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस but converse is not true, but converse is not true, मतलब उल्टा नहीं होगा ना, उल्टा ट्रू नहीं है। ये हो गया प्रूफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ करने दे सकता है, कुछ नहीं घर लिख देगा जो लिखे हम। जैसे मोड लेना, हाँ मोड में एग्जांपल लेना, अब मोड x ही लेना सबसे आसान, जीरो वाला है ना, ये याद भी रख सकता है। तो मोड x माइनस 1 लेता ना तो तुमको पॉइंट तो जो है ना वो 1 लेना पड़ता, जीरो नहीं। अगर मॉड के अंदर में तुम x माइनस 1 लेता तो ऐड वाला पॉइंट कितना लेता है? 1 ना, जिसपे वो डिफाइंड होता है उस पे कंटिन्यूअस नहीं होता। 2 नंबर बोला कि एक f of x is equal to दिया हुआ mod x, बोला so that f dash 2 is equal to 1, f dash 2 is equal to 1, मतलब 2 में इसका डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x is equal to 2 में dash 2 बोला तो कितना हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 minus h f of 2 by h, f of 2 minus h मतलब मॉड कितना हो गया? मॉड 2 minus h जो हो गया मॉड 2 by h होगा ना। हाँ माइनस h, ठीक है। तो मॉड 2 minus h का वैल्यू कितना होगा? 2 minus h ही रहेगा अप्रोक्स, माइनस 2 बाय माइनस h, तो 2 कट गया, कितना आ गया? माइनस h बाय माइनस h मतलब 1 ना। यहाँ नहीं हो तो लिख देना कि सिंस मॉड 2 minus h इज इक्वल टू 2 minus h ना। मॉड 2 minus, क्योंकि h बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, मॉड 2 minus h का मतलब लॉजिकली 1.999 ऐसे है ना, तो इसका वैल्यू 1.999 ही आएगा। तो फिर आप प्लस करके हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2 ही लिख सकते हैं ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये 1 हो जाता है ना, क्योंकि उसमें इंटीजर आंसर आता है। मॉड में तो जो रहेगा तो 2 minus h
मॉड 2 माइनस एच का वैल्यू 2 माइनस एच ही रहेगा, क्योंकि एच तो 0 का बराबर है लगभग ना, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाय h। तो मॉड 2 प्लस h का वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉड हो जाएगा मॉड 2 प्लस h, और ये हो गया मॉड 2 बाय h। तो मॉड 2 प्लस h का वैल्यू कितना होता है, 2 प्लस h ही होगा ना, माइनस 2 बाय h, फिर 2 2 कट गया, तो h बाय h ये आ गया 1, तो दोनों सेम है ना। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 बराबर आया राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 इक्वल्स टू आ गया 1 ना, इक्वल्स टू 1। देयरफॉर f डैश टू एग्जिस्ट, इसका मतलब f डैश टू निकलेगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, मतलब f डैश टू का वैल्यू 1 है ना, f डैश टू का वैल्यू मेरा 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो, अब तुम यहाँ सवाल पूछ सकता था कि सर अभी आप बोले कि मॉड वाला डिफरेंशिएबल नहीं होता, जो कि पहले दिखाए, तो इसमें देखो मॉड x दिए थे ना, लेकिन हम बोले थे मॉड वाला डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता है, जहां पर वो डिफाइंड है। ये मॉड x है, ये 0 पे डिफाइंड है, 0 से छोटा और 0 से बड़ा इसको डिसाइड करता है कि प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन हमसे पूछा कहां पर हो, 2 पे, तो 2 पे हो सकता है, जहां पर डिफाइंड है वहां पर नहीं होगा। जैसे मॉड x रहा तो 0 पे नहीं होगा, मतलब अंदर वाला का वैल्यू 0 करके जो वैल्यू आएगा x का, उस वैल्यू पे नहीं होगा, बाकी सब वैल्यू पे होगा। अब जैसे मॉड हम क्या बोले कि x माइनस 2 है, तो ये किस वैल्यू पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा। ये रहता है अगर मॉड x माइनस 2 ना, तो फिर 2 पे वो डिफरेंशिएबल 2 पे नहीं है, तो अलग आ जाएगा, एक माइनस 1 आ गया, एक 1 आ गया, एक माइनस 1 और एक 1 आ जाएगा ना, 2 पे नहीं होगा, बाकी सब पे होगा। इसको अगर हम 0 पे निकालें तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। मॉड x प्लस 3 रहता तो किस पे नहीं रहता, माइनस 3, x प्लस 3 को 0 करते तो x का वैल्यू कितना आता, -3। तो -3 में अगर डिफरेंशिएबिलिटी निकालते ना, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, एक में आ जाता -1, एक में आ जाता +1, लेकिन बाकी सब पे आएगा। तो यहाँ पर तो मॉड x था ना, तो ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, 0 पे ना, लेकिन पूछा कितना था हमको, f'2 पूछा था, तो 2 पे तो होगा ना, 0 पे पूछता तो एक का -1 और एक का +1 आता। दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है और बोल दिया कि वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, मतलब x का वैल्यू हम कुछ भी लेंगे वो उसका डिफरेंशिएशन होगा ना, माने 1 में भी डिफरेंशिएबल है, 2 में भी डिफरेंशिएबल, हर पॉइंट पे, कोई भी रियल नंबर पे। तो देखो एक अगर ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हम बोल सकते हैं ये 1 में भी डिफरेंशिएबल है ना, हर पॉइंट पे तो 1 पे, 1 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में सवाल दिया हुआ वो 1 पे डिफाइंड है, 1 से छोटा और 1 से बड़ा ले, इसीलिए हम लोग 1 ही ले रहे हैं। अभी अगर 2 से बड़ा छोटा देता तो हम लोग 2 के हिसाब से चलते ना। तो यहाँ रीजन क्या लिख देंगे कि सिंस f of x is differentiable at each x belongs to real number, so it is differentiable at x is equal to 1 also, so it is differentiable at x is equal to 1 also। हर रियल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, मतलब 1 में भी। अब 1 में डिफरेंशिएबल का कंडीशन है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 ना, ये क्या होगा, बराबर आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबल है तो 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आएगा। अब निकालो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, फिर f ऑफ 1 बाय माइनस h, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाय h। अब f ऑफ 1 प्लस h कहां से निकालेंगे,
ये लेफ्ट हैंड के लिए है, एक से छोटा ऊपर वाला है। x का वैल्यू कितना डाल देंगे हम लोग, 1 माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस a माइनस f ऑफ 1 मतलब x का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ कर दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a बाय माइनस एच। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लिमिट f ऑफ 1 प्लस एच किसमें डालेंगे, नीचे वाला में, तो b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 ना, माइनस f ऑफ 1 निकाल तो 1 डालेंगे तो हो जाएगा b इंटू 1 प्लस 2 बाय h ना। अब ब्रैकेट हटाओ, देख पा रहे हैं, हाँ सर, हाँ सर। दिस इंप्लाइज हो गया मेरा लिमिट 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस 3 माइनस 3h प्लस a माइनस 1 माइनस 3 माइनस a ना, बाय माइनस एच। देखो कट गया, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3। इधर भी देख लेते कितना आ रहा पहले, इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया b प्लस bh प्लस 2 माइनस b माइनस 2 बाय h। अब क्या हो जाएगा, यहाँ कट गया, यहाँ पर भी देखो 2 2 कट गया, b भी कट गया ना। फिर इधर बाकी जो बचा हुआ उसमें a भी कट जा रहा है यहाँ पर ना, बाकी जो टर्म बचा उसमें क्या होगा, h कॉमन जा रहा है, बाकी जो टर्म है उसका h कॉमन जा रहा है। और यहां बच गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 bh बाय h ना। तो कितना बच गया ये मेरा, पहले h स्क्वायर 2h और 3h कितना हो गया, माइनस 5h बाय माइनस h। और इधर क्या बच गया, कट के b, h कट गया, खाली क्या बच गया b। इस साइड कर दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज h कॉमन ले काट दे रहे हैं, h कॉमन ले काटेंगे तो कितना बच जाएगा, h माइनस 5 बाय माइनस 1। इधर हो गया मेरा b, h 0 डाल दो तो हो जाएगा माइनस 5 बाय माइनस 1 इक्वल्स टू b। इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, 5। यह आ गया मेरा b का वैल्यू। तो सिंपली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि 1 का डिफरेंशियल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, इसमें जहां जहां x था वहां पर एक बार 1 माइनस x डाले और एक बार 1 डाले, फिर जो जो कटा फिर बाकी कॉमन ले कट गया। उधर भी वही केस में डाले सिर्फ, क्योंकि ये ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन डाले तो b आ गया, तो b का वैल्यू 5 आ गया। अभी क्या बाकी है, a अभी निकालना था ना। और कुछ कंडीशन दिया क्या, खाली तो डिफरेंशियल बोला था वो तो हम लोग ले लिए। देखो तब से चल रहा था, तब से लग तो रहा था। नेक्स्ट देखो, सिंस f of x is differentiable at x is equal to 1, so it is continuous at x is equal to 1। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था ना, इधर देखो, ये फंक्शन क्या था, डिफरेंशिएबल था, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा ना। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, ये इक्वल राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, और ये किसका इक्वल है, f ऑफ 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, और ये हो गया f ऑफ 1। 1 माइनस क्या होगा बोलो, 1 माइनस ऑफ x छोटा ऊपर वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ 1। डाल दो x का वैल्यू, ये हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस h
प्लस है, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जो b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2, और एफ ऑफ 1 मतलब बराबर वाला, बराबर ऊपर में है, तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस ए। तो यहाँ पे एच जीरो डाल दो, एच जीरो डालने तो ये भी 1 होगा, ये 3 प्लस ए, यहाँ भी एच जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा b प्लस 2, ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस ए, मतलब 4 प्लस ए इक्वल्स टू b प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस ए। इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर 4 प्लस ए इज इक्वल टू b प्लस 2। क्या आया था पहले वाले इक्वेशन से b ना, तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 5। हाँ, और ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं है, क्वेश्चन में कहीं बोला था कि कंटिन्यूअस, लेकिन हम लोग पढ़े कि जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस भी है, और मिसिंग वैल्यू 2 दिया था, मेरा 1 निकला, इसीलिए हमको कंटिन्यूटी वाला भी कंडीशन खुद से लेना पड़ा।